अस्सलाम वालेकुम जी। अभी हम प्रैक्टिस करने लगे हैं माइंडफुलनेस को। माइंडफुलनेस के लिए आपको कुछ ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, ना कोई आपको इतने ज़्यादा स्किल्स की ज़रूरत होती है। जस्ट आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ता है अपने ऊपर, अपनी बॉडी के ऊपर, अपनी सोचों के ऊपर, यानी कि अपनी थॉट्स के ऊपर, अपने एनवायरनमेंट के ऊपर। जो कुछ जहाँ पर जैसा हो रहा है उसको वहीं पे रहने दें, ना उसके बारे में जजमेंटल हों, ना उससे इरिटेट हों, ना उसके बारे में आप कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चीज़ रखें। बस सिंपली ऐसा ही कि जो जैसा हो रहा है बस हो रहा है, ठीक है। तो अभी मैं आपको एक एक्टिविटी करवाने लगा हूँ जिसमें हमारे पास और कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको इस तरह से बादाम चाहिए होंगे, ठीक है। बादाम नहीं है तो आप कोई और चीज़ उठा लें, कोई टॉफ़ी उठा लें, कोई चॉकलेट ले लें। आप कुछ भी ऐसी चीज़ रख सकते हैं जो आप उसको खा सकें, उसको एंजॉय कर सकें। तो अभी हम इसको देखते हैं। ये देखें, ये हमारे पास बादाम है। तो हम इनको ये देखते हैं कि इनको बस जैसे हैं एक एक को करके यूँ महसूस करें कि जी कि हाँ ये बादाम है, ये हार्ड हैं, इनका कलर जो है वो ब्राउन है। और इसी तरह से आप इनको ना एक एक को करके यूँ महसूस करते जाएं। इन्वायरमेंट के ऊपर आपको बहुत सारी चीज़ें होंगी, जैसे चिड़ियों की आवाज़ आ रही है, मुर्गे की आवाज़ आ रही है, बंदों की बातों की आवाज़ आ रही है। वो जैसे भी हो रही है उनको आप होने दें। आप बादाम के ऊपर फोकस रखें और इनको यहाँ पे डाल दें और फिर इनको दोबारा से यहाँ पर फिर इनके ऊपर तवज्जो से देखें, एक एक को करके। सिर्फ इन्हीं के ऊपर आप फोकस रखें। इसको महसूस करें इस तरह से। फिर ना आप एक दाना उठा के मुंह में डाल लें और इसको महसूस करें, इसकी शेप को। फिर हल्का सा इसका बाइट करें, इसकी हार्डनेस को आप महसूस करें। कोई पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ नहीं, जस्ट इसके टेस्ट पे फोकस करें। वो जब छोटा छोटा हो जाए उसको मज़ीद दबा दबा के ना उसको महसूस करते जाएं। फिर आप एक और उठा के उसको भी इसी तरह से महसूस करें और इसी तरह से आप उसको मुंह में डाल के उसको महसूस करें। इस तरह से आप वन बाय वन ना जितने भी आपके पास बादाम होंगे, या कोई खाने की चीज़ हो सकती है, अखरोट हो सकता है, कोई छाली हो सकती है, किसी भी चीज़ को जब आप खाने लगेंगे तो आपने इस तरह से उसके ऊपर मुकम्मल तवज्जो करने के बाद आपने उसको खाना है। तो इस तरह से आप ये देखें, कोई भी चीज़ जब हम प्रेजेंट उसको खाते हैं या प्रेजेंट मोमेंट एंजॉय करते हैं तो उसकी फीलिंग्स या उसको हासिल करने का जो हमें प्लेजर होता है वो ज़्यादा मिलता है, ठीक है। अक्सर आप देखो कि अगर आपको कोई जल्दी है और आपने कहीं जाना है तो हम जब खाना खाने लगते हैं तो हम जल्दी जल्दी से बस जो भी है जैसा भी है बस हम खा लेते हैं। हम ये नहीं देखते कि यार इसका टेस्ट क्या है, बस ठीक है जी हमने खा लिया और बस जल्दी से काम किया और ख़त्म किया और निकल जाओ, ठीक है। उस तरह से ये होता है कि हमें उसकी टेस्ट का नहीं पता चलता, हमें उसकी लज़्ज़त का नहीं पता चलता। और इसी तरह से हमारी ज़िंदगी की बाकी रूटीन्स भी होती हैं जिनको हम प्रेजेंट मोमेंट में रहकर हम उनको एंजॉय नहीं करते। जब हम उनको प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रहते तो हमें फिर फ्यूचर की
होती रहती है, फ़िक्र होती रहती है, या फिर हमें पास्ट में रह के हम उस चीज़ को देखते रहते हैं कि यार वो ऐसा क्यों हुआ था, वैसा क्यों हुआ था। अभी आप ये देखें, ये ज़रा से बादाम है, कोई इतना वो नहीं है, हज़ारों बार बादाम खाते हैं, लेकिन हमें नहीं पता होता कि अच्छा यार इसके ऊपर तो ये झुर्रियाँ भी होती हैं, अच्छा इसकी शेप तो ऐसी होती है, अच्छा इसका टेस्ट तो इस तरह से है यार, मुझे तो अच्छा। इसी तरह से आप किसी भी चीज़ को जब खाएं या कोई इवेंट हो, किसी शादी ब्याह में हो, वहाँ पर प्रेजेंट होके उसको अवेल करें। इसी तरह से जो कुछ हम पढ़ते हैं, इवन कि हम कुरान मजीद पढ़ते हैं ना, तो उसमें भी आप ये देखो कि हम प्रेजेंट रह के उसके ऊपर तवज्जो करें, फोकस करें, तभी वो चीज़ हमारी कंसंट्रेशन जो है उसके अंदर आएगी, हमें समझ होगी, और तभी जाकर हम ना उसकी होने की अहमियत का एहसास हम कर पाएंगे। जब तक देखो, इंसान एक वक्त में एक ही चीज़ के बारे में सोच सकता है और एक ही काम उसको अच्छे से कर सकता है। तो इसलिए वन बाय वन चीज़ें जब हम करते जाएंगे तो हमारी लाइफ भी ऑर्गेनाइज्ड होती है और तमाम चीज़ें बेहतर होती हैं। तो इस तरह से हमें ये जनरल एटीट्यूड और एक्सेप्टेंस मिलती है, जो चीज़ें जहाँ पर एज़ इट इज़ हो रही हैं उनको होने दें। ठीक है, तो वो मेरे कंट्रोल में नहीं है तो नहीं है, जो मेरे कंट्रोल में है वो हैं, जो नहीं है तो वो ना करो, जो है उनको कर लो। तो सिंपली माइंडफुलनेस का यही मकसद होता है कि बॉडी और माइंड को दोनों एक साथ मिलाकर उस इन्वायरमेंट में, उस माहौल में, उस जगह पे प्रेजेंट करना और उन्हीं मोमेंट्स को एंजॉय करना, उन्हीं मोमेंट्स के अवेल करना जिनमें वो जी रहा है। तो चलें ठीक है, इसको ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।